अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो व्हाट हैपन व्हेन यानी क्या होता है जब वाले सवाल बना के आना है। नमस्कार आदाब, मैं शमशेर अली, फाउंडर ऑफ वीओ केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्या होता है जब यानी व्हाट हैपन व्हेन वाले सवाल करेंगे और ये हेलो अल्केन हेलो एरीन वाले चैप्टर से है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और पहला सवाल हम लिख चुके हैं। हमने लिखा है एक बार हिंदी में और फिर एक बार इंग्लिश में। ये ब्यूटील क्लोराइड हिंदी में लिखा जाता है, आप लिख भी सकते हैं। इसको लिखा जाता है हिंदी में, क्या लिखा जाता है? ब्यूटील, ऐसे ब्यूटील और फिर लिखा जाता है क्लोराइड। प्रोनाउंसिएशन ब्यूटाइल ही होता है, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है ब्यूटील। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन कर रहा है नॉर्मल ब्यूटील क्लोराइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक यानी कि अल्कोहल युक्त KOH से कराई जाती है। तो उसी को अगर अंग्रेजी में पढ़ें तो कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन अल्कोहलिक KOH रिएक्ट विथ नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। तो क्या कहेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड क्या है। तो नॉर्मल स्ट्रेट चेन को बोलते हैं, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन एटम वाला और क्लोरीन उसमें जुड़ा होगा। तो ये CH3 CH2 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 और Cl, ये आपका नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। और किसके साथ रिएक्शन कराना है? अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराना है। तो जब भी अल्काइल हैलाइड का अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमिनेशन। क्या कहते हैं? एलिमिनेशन, जिसको हिंदी में हम लोग विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोपन, ऐसे लिखते हैं, विलोपन अभिक्रिया। अब जरा चेक करिए, ये है अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन। तो बीटा एलिमिनेशन होगा। तो अगर बीटा एलिमिनेशन होगा तो यहां से Cl माइनस इधर से निकाल दीजिए और यहां से हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, हाइड्रोजन, और ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से कार्बन खींच लेता है तो इनको H+ के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। और ये K यानी पोटेशियम इधर पॉजिटिव और OH यानी नेगेटिव। तो KCl बाहर आता है। तो देखिए माइनस KCl बाहर निकाल लेंगे, OH और H को हम लोग H2O लिख देंगे तो ये हो जाएगा। अब क्या बचा? ये बचा CH3, ये CH2 और फिर CH, और ये वाला बॉन्ड इधर चला गया तो डबल बॉन्ड, सिंगल पहले से था एक और गया, और फिर CH2। आपका क्या बन गया? क्या बन गया? ब्यूट1इन यानी ब्यूटीन। तो आंसर क्या लिखेंगे? जो बोलते हैं वही आंसर लिख लीजिएगा। आंसर लिखेंगे कि जब नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करता है तो ब्यूटीन का निर्माण होता है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ अल्कोहलिक KOH देन ब्यूटीन इज फॉर्म्ड। तो आप इस बात को लिखिएगा और चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहले इसको नोट डाउन करिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दूसरा सवाल। पहला सवाल जो था ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये दूसरा सवाल भी बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, इसलिए इन सबको इंपॉर्टेंट करते हुए चलिएगा। ये सब के सब क्या है? इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल है ड्राई ईथर माध्यम में मैग्नीशियम की अभिक्रिया ब्रोमोबेंजीन से कराई जाती है। ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर मीडियम। तो क्या होता है भाई? चेक करिए, ड्राई ईथर मीडियम चाहिए, ड्राई ईथर मीडियम चाहिए, एकदम सूखा, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद क्या? मैग्नीशियम की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है? ब्रोमोबेंजीन। ये है ब्रोमो और ये है आपका बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन से कराई जाती है। तो हमेशा एडिशन रिएक्शन होता है, बीच में जाके मैग्नीशियम जुड़ता है और किनारे मैग्नीशियम बीच में और ब्रोमीन किनारे साइड में हो जाता है। ये आपका बन गया क्या? आपका बन गया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो क्या बोलेंगे? जब ड्राई ईथर माध्यम में मैग्नीशियम की अभिक्रिया ब्रोमोबेंजीन से कराई जाती है तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का निर्माण होता है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे व्हेन ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर मीडियम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज फॉर्म्ड। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। समझ तो आ ही गया होगा कि इसमें कोई ज्यादा लॉजिक साइंस है नहीं। नेक्स्ट सवाल है, और ये सवाल ना बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है।
तो इसलिए इंपॉर्टेंट करिएगा। किसी भी बोर्ड एग्जाम में ये पूछ देता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ देता है। सवाल क्या है, क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, मतलब क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विथ सिल्वर डस्ट। तो सिल्वर डस्ट में यानी सिल्वर पाउडर, तो सबसे पहले हम सिल्वर लिखते हैं और गर्म करते हैं यानी कि हीट करते हैं। अच्छा, किसके साथ भाई, क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। अब एक बात बताइए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो यहां से चेक करिए, 3 मोल सिल्वर ले लीजिए, ये 2 मोल कर लीजिए, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो क्लोरीन कितना, 6 निकालना पड़ेगा आपको, तो ये भी 6 रखना पड़ेगा। तो ये चेक करिए, AgCl बाहर निकलेगा। सबसे पहले AgCl कितना मोल भाई, 6 मोल। AgCl कितना मोल, 6 मोल, क्योंकि 3 दूना 6 और ये 6। अच्छा, CH बच रहा है 2 बार, तो CH और फिर CH, बीच में क्या दिलाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, तभी तो कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट होगी। तो इसलिए 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो इसको क्या कहते हैं, इथाइन। क्या कहते हैं, इथाइन। ये अल्काइन ग्रुप का पहला कंपाउंड है, इथाइन। तो अब इसके आगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या बोलेंगे लैंग्वेज में, लैंग्वेज बोलेंगे कि जब क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो इथाइन का निर्माण होता है, और उसके बाद रिएक्शन को लिख लेंगे। और फिर अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विथ या ट्रीटेड विथ सिल्वर डस्ट देन इथाइन इज फॉर्म्ड, और उसके बाद नीचे केमिकल रिएक्शन लिख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फंसाने के लिए दिया जाता है। देखिए, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है, जल अपघटन का मतलब जल से अभिक्रिया। तो जल से अभिक्रिया अगर होगी तो हम जल पहले लिख देते। अच्छा, रिएक्शन अगर होगी तो किसके साथ भाई, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब एक बात बताइए, अगर क्लोरीन और कार्बन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर क्या, नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, और H2O के पास ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर मौजूद होते हैं, और H2O क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो क्लोरीन भी न्यूक्लियोफाइल और जल भी न्यूक्लियोफाइल। क्या न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्शन करेंगे, करेंगे। लड़के और लड़के की शादी एक साथ अभी तो हो रही है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, जरा सोच के देखो, तो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन नहीं देगा, मतलब कि नो रिएक्शन। क्या होगा, नो रिएक्शन। हाँ, अगर ये रिएक्शन किसी एसिड कैटलिस्ट यानी कि अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो तो हो सकती है, तब बनेगा क्या, फिनॉल। क्या बनेगा, फिनॉल। लेकिन तो केवल जल अपघटन की बात कह रहा है, तो इसलिए कैसी अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया नहीं। तो ये फंसाने वाला सवाल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ मेथिल क्लोराइड यानी मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया कराई जाती है। कह रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर Na रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड। Na यानी सोडियम रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड, तो मिथाइल यानी CH3 और क्लोराइड यानी Cl। तो कौन सा रिएक्शन है, उर्ज रिएक्शन। तो क्या बनेगा, CH3 और साथ ही साथ क्या बनेगा, NaCl। तो ये है 2 मोल Na और ये है 2 मोल CH3Cl। तो ये आपका बन गया इथेन और ये आपका बन गया सोडियम क्लोराइड। कितना मोल, तो 2 मोल। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा यहां से। तो क्या बोलेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया कराने पर इथेन का निर्माण होता है। और अंग्रेजी में अगर बोलेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे, रिएक्शन। और अंग्रेजी में बोलेंगे तो कहेंगे कि इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर Na रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड देन इथेन इज फॉर्म्ड, देन रिएक्शन राइट डाउन कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस वीडियो का अंतिम सवाल, हेलो एल्केन हेलो एरीन में इतने ही सवाल दिए थे और ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उर्ज रिएक्शन वाला सवाल भी बहुत ज्यादा बार पूछा गया है और ये भी सवाल पूछा गया, अभी पिछली साल ही पूछा गया था। तो क्या कह रहा है, मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से कराई जाती है। मतलब ये है कि ये है मिथाइल क्लोराइड और KCN आपने इधर लिखा और आपने क्या कराया, KCN में से KCl बाहर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो यहां से KCl बाहर निकला तो प्लस KCl लिख देंगे और CH3 और Cn यहां जोड़ देंगे। इसको इथेन नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड भी कहते हैं। इसका नाम क्या है, मिथाइल
साइनाइड, या इसी को हम लोग और एक नाम से अगर जाने तो 2 कार्बन एटम इसको मान लेते हैं तो कह सकते हैं इथेन, और फिर है नाइट्राइल। ये दोनों नाम सही है और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना और फिर वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।